नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 2020 एजुकेशन में गाइड्स। मैं हूं दुर्गा प्रसाद यादव और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ऑन ए विंटर्स नाइट, जो कि क्लास 9 के सप्लीमेंट्री रीडर का 4th लेसन है। दोस्तों, यह कहानी बहुत छोटी सी है और अच्छी कहानी है। यह कहानी है एक किसान के बारे में जिसका नाम है हल्कू है और एक उसकी वाइफ है। दोनों लोग हैं, एक गाँव में रहते हैं। बहुत गरीब हैं बेचारे, और इतनी गरीब हैं कि इनके पास जाड़े के मौसम में अपने शरीर को ठंडक से बचाने के लिए कंबल तक नहीं है, कोई गर्म कपड़े नहीं हैं। और उसके बावजूद यह लोग महाजन के यहाँ से कुछ धन उधार ले लेते हैं और उसी के लिए सफ़र करते हैं। देखिए हमारी कहानी कितनी अच्छी है, बहुत गजब की कहानी है। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। दे वर पुअर, वे गरीब थे। दे ओड मनी टू सोहना, ओड मीन्स धन को, ओड मनी धन उधार लिए थे। वह लोग सोहना के यहाँ से धन उधार लिए थे। द मनी लेंडर, जो कि एक महाजन था, सेठ था, साहूकार था। दो इट वॉज ए कोल्ड विंटर, यद्यप बहुत ठंडक पड़ रही थी। हल्कू हैड नॉट बाट ए ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है, बाट मीन्स खरीदना। हल्कू एक कंबल भी नहीं खरीद पाया था। ही सेड टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से बोला, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ धन दे दो। सोहना द मनी लेंडर, सोहना महाजन, हैज ऑलरेडी कम ट्वाइस, सोहना महाजन पहले भी 2 बार आ चुका है। वी शुड गिव हिम द मनी, हमें उसका पैसा वापस कर देना चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन गेट राइड ऑफ हिम, हम उससे, गेट ऑफ में सोचा छुटकारा पाना, हम उससे किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। एज देयर आर ओनली 3 रुपीज, सेड हल्कूज वाइफ, हल्कू की पत्नी बोली, उसके पास केवल 3 रुपए हैं। वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी, हम उसका पैसा नहीं चुका सकते हैं। वी शुड बाई ए ब्लैंकेट इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स बजाय होता है, हमें इसके बजाय एक कंबल खरीद लेना चाहिए। सिंस द हार्वेस्ट इज नॉट येट डन वी शुड वेट, और फसल को कटने तक हमें इंतजार करना चाहिए। Although हल्कू नीडेड ए ब्लैंकेट बैडली, बैडली मीन्स बहुत अधिक, यद्यप हल्कू को एक कंबल की अत्यधिक आवश्यकता थी। ही डिड नॉट बाई इट, वह इसे नहीं खरीद पाया था। ही हैड नो वुलन क्लोथ्स, उसके पास कोई ऊनी कपड़े नहीं थे। नो क्विल्ट्स, ना कोई रजाई थी, और ब्लैंकेट्स, और ना ही कोई कंबल था। हल्कू डिड नॉट लाइक सोहना टू कर्स हिम, हल्कू को पसंद नहीं था कि सोहना उसे कोसे, गाली दे। ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से पुनः बोला, गिव मी द मनी प्लीज, कृपया मुझे कुछ धन दे दो। आई मस्ट सेट राइड ऑफ हिम, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई शैल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग ए ब्लैंकेट, कंबल खरीदने के लिए मैं कोई दूसरा उपाय निकालूंगा, सोचूंगा। हल्कूज वाइफ हैड टीयर्स इन हर आइज, हल्कू की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। शी सेड, वह बोली, हु विल गिव यू ए ब्लैंकेट, तुम्हें एक कंबल कौन देगा। सिंस यू कैन नॉट पे योर डेब्ट्स, निश्चित रूप से तुम तो अपना कर्ज भी नहीं चुका पाते हो। व्हाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग, तुम किसानी करना छोड़ क्यों नहीं देते। एंड बीकम ए लेबरर, और एक मजदूर बन जाओ। वी वर्क सो हार्ड यट, हम लोग इतना कठिन परिश्रम करते हैं, यट फिर भी। वी हैव नो कम्फर्ट, हमें कोई आराम नहीं मिलता। वी हैव टू स्वीट ऑल आवर लाइफ्स, हमें अपने पूरे जिंदगी भर पसीना बहाना पड़ता है। हल्कू सेड, हल्कू बोला, डू यू वांट मी टू लिसन टू सोहनाज एब्यूजेज, क्या तुम सुनना चाहती हो कि सोहना मुझे गाली दे। दिस मेड हर एंग्री, इस पर उसे गुस्सा आ गया। एंड शी सेड, और वह बोली, व्हाई शुड ही एब्यूज यू, वह तुम्हें गाली क्यों देगा। इज ही ए किंग, क्या वह एक राजा है। आर वी स्लेव्स, क्या हम उसके दास हैं। स्लेव मीन्स गुलाम होता है, दास होता है, क्या हम उसके दास हैं। बट सी न्यू, लेकिन वह जानती थी, दैट की हल्कू वाज राइट, हल्कू सही कह रहा था। शी डिड नॉट लाइक एनीवन एब्यूजिंग हर हस्बैंड, उसे पसंद नहीं था कि उसके पति को कोई भी गाली दे। शी थॉट
वह सोची शी शुड गिव द मनी टू हर हस्बैंड, और वह पैसे को अपने पति के हाथों में रख दी। शी टुक आउट द 3 रुपीज, वह 3 रुपए को बाहर निकाली एंड पुट देम इन हिज हैंड्स, और उसके हाथों में रखते हुए शी सेड, वह बोली, सिंस फार्मिंग डज नॉट गिव अस एनफ टू ईट, निश्चित रूप से किसानी से हमें खाने के लिए भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। यू शुड गिव इट अप, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, स्पेंड मीन्स खर्च, हमें खर्च करने के लिए कोई भी धन नहीं मिलता। द लैंड नीड्स ऑल टू मनी, धरती को भी अब धन की आवश्यकता है। वी आर ऑलवेज इन डेप्ट, डेप्ट मीन्स कर्ज, हम लोग हमेशा कर्ज में रहते हैं। What do you get in return for all our hard work, हमें कह रहे कि What do you get in return, तुम्हें तुम्हारे पूरे कठिन परिश्रम के बदले में क्या मिलता है। Only abuses, केवल गालियां। As हल्कू was going to the money lender, जब हल्कू महाजन के पास जा रहा था, she thought for the money, वह उस धन के बारे में सोच रहा था। He did not like the idea of giving up his hard earned money, उसे यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वह इतने कठिन परिश्रम से कमाए हुए पैसे को देने जा रहा है। He could easily buy a cheap blanket, cheap मीन्स होता है सस्ता, blanket मीन्स कंबल, वह इससे एक सस्ता सा कंबल आसानी से खरीद सकता था। इजिली मीन्स आसानी से। विद हिज स्मॉल सेविंग, अपनी छोटी सी बचत में। इट वुड कीप हिम वार्म, जो कि इसे गर्म रखता। बट हाउ वुड ही पे हिज डेब्ट्स देन, लेकिन पहले वह अपने करा कि बट हाउ वुड ही, लेकिन तब वो अपने कर्ज को कैसे चुकाएगा। नो ही वुड पे हिज डेब्ट्स फर्स्ट, नहीं पहले वह अपने कर्ज को ही चुकाएगा। इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट, वह एक ठंडी रात, जाड़े की वह एक ठंडी रात थी। इवन द स्टार्स सीम्ड टू सीवर विद कोल्ड, सीवर मीन्स होता है कांपना, कोल्ड मीन्स ठंडक से, सी माने प्रतीत होना। यद्यपि तारे ठंडक से कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। सिंस हल्कू हैड नो वूलन क्लॉथ्स, हल्कू के पास कोई भी गर्म या ऊनी कपड़ा नहीं था। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन सीट, वह अपने आप को एक सूती चादर में लपेट लिया। He lay on his cot in a corner of his fields, वह अपने खेत के कोने में अपने चारपाई पर लेटा। His dog झबरा lay under it, उसका कुत्ता झबरा भी उसके साथ में ही लेटा, उसके पास लेटा। Neither झबरा nor हल्कू could sleep, ना झबरा सो पाया और ना ही हल्कू सो पाया। हल्कू smoked his clay pipe for the 10th time to कीप अवे द कोल्ड, ठंडक से बचने के लिए हल्कू ने अपने चीलम को, अपने हुक्के को 10 बार पिया। एज ही स्मोक्ड, जब वह पी रहा था। हिज थॉट्स वेंट टू द रिच लैंडोनर्स, लैंडोनर्स मीन्स होता है जमींदार, तब उसका ध्यान उन अमीर जमींदारों के पास गया। हु वर स्लीपिंग इन दियर वार्म बेड्स अंडर वुलन ब्लैंकेट्स, तब उसका ध्यान उन अमीर जमींदारों के पास गया जो कि अपने गर्म बिस्तरों पर, अपने बिस्तर पर गर्म कंबल के नीचे सोते हैं। वेयर डिड दे गेट द मनी फ्रॉम टू बाई दीज ब्लैंकेट्स, सोच रहा है कि इस कंबल को खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। श्योरली, निश्चित ही, इट वॉज फ्रॉम पुअर पीपुल, यह अवश्य ही गरीब लोगों के पास से ही जाता है। लाइक हिम, जो कि उसी की तरह होते हैं। हु वर्कड हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं। एंड सफर्ड, और मुसीबतों का सामना करते हैं। व्हाइल द लैंडोनर्स केप्ट ऑन गेटिंग रिच, और इसी के कारण जमींदार और भी धनी होते चले जा रहे हैं। दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छी, इसको लिखे मुंशी प्रेमचंद। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों आगे चलिए, लाइक ठोकते रहिए। हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू पुनः सोया, लेटा। ही ट्राइड टू स्लीप, वह सोने का प्रयास किया। बट जस्ट एज ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ही शिवर्ड,
शिवर मीन्स कांपना होता है। जैसे वो अपने हाथ पांव को पसारा फैलाया वह कांप उठा। द कोल्ड वेंट डीप इनटू हिज बोन्स, बोन्स मीन्स हड्डी, ठंडक उसकी हड्डियों में घुसने लगी। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ही टुक झबरा, वह झबरा को उठाया। एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम, और उसको अपने साथ लेकर के सोने पुनः सोया। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, अब की बार दोनों लोग गर्म हो रहे थे। दे वर बोथ हैप्पी, दोनों प्रसन्न भी थे। एज दे वर अबाउट टू फॉल एस्लीप, जैसे ही वह सोने वाला था, जैसे ही वे दोनों सोने वाले थे, झबरा स्टार्टेड बार्किंग, झबरा भौंकना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंडक थी। येट झबरा रैन इनटू द फील्ड, यद्यप झबरा खेत में बाहर, फिर भी झबरा खेत में बाहर दौड़ रहा था। ही बार्कड एंड रैन फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू एन अदर, वह खेत में भौंक रहा था और एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहा था। सम एनिमल्स हैड इंटर्ड हल्कूज फील्ड, कुछ जानवर हल्कू के खेत में घुस चुके थे। द वाइंड वॉज आइसी कोल्ड, हवा बर्फ की तरह ठंड थी। झबरा हैड बीन अवे फ्रॉम फॉर एन आवर, झबरा घंटों तक बाहर ही रहा। हल्कू वॉज कोल्ड अगेन, हल्कू को पुनः ठंडी लगने लगी। ही लुक्ड एट द स्काई, वह आकाश की तरफ देखा। इट वॉज नॉट येट मिड नाइट, अभी आधी रात भी नहीं हुई थी। हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो आर्चर्ड, आर्चर्ड मीन्स गार्डन, बगीचा। हल्कू आम के बगीचे के बारे में सोचा। एंड वेंट देयर, और वहां चला गया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, लीव्स में पत्ती, पूरा मैदान सूखी पत्तियों से भरा हुआ था। हल्कूज हैंड्स एंड फीट वर नम, नम मीन्स सुन्न होता है। हल्कू के हाथ और पांव ठंडक के कारण सुन्न हो गए थे। सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, अब गर्म होने का उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था, नहीं सूझ रहा था। ही मेड ए पेल ऑफ ड्राई लीव्स, वह सूखी पत्तियों के ढेर किया, सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया। एंड लाइट ए फायर, और उसमें आग जलाया। झबरा वाज बार्किंग इन द फील्ड्स, झबरा वाज बार्किंग इन द फील्ड, झबरा खेत में भौंक रहा था। हल्कू वाज एलोन, हल्कू अकेला था। सून द फील्ड द फायर डाइड आउट, जल्द ही आग बुझ गई। एंड द आर्चर्ड वाज डार्क अगेन, और पुनः बगीचे में अंधेरा छा गया। आल्दो यद्यपि हल्कू वाज वार्म नाउ, यद्यपि हल्कू अभी गर्म था, हल्कू को अभी ठंडक नहीं लग रही थी। ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड्स, फिर भी वह खेत में बाहर नहीं गया। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, अब उसे आलस भी आ रहा था। एज इट बीकेम कोल्डर हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, लेजीनेस मीन्स आलसपन, इंक्रीज मीन्स बढ़ता चला गया। जैसे जैसे उसे ठंडक लगती गई वैसे वैसे उसका आलस भी बढ़ता चला गया। झबरा वाज बार्किंग लाउडली, झबरा तेज तेज से भौंक रहा था। इट सीम्ड टू हल्कू, हल्कू को ऐसा लग रहा था दैट कि ए हर्ड ऑफ कैटल हैड इंटर्ड हिज फील्ड्स, कि हल्कू के खेत में कुछ जानवर घुस चुके हैं। ही कॉल्ड आउट टू झबरा, वह झबरा को बुलाया। झबरा डिड नॉट लिसन, झबरा उसकी बात को नहीं सुना। ही केप्ट ऑन बार्किंग, वह भौंकता ही रहा। हल्कू थॉट, हल्कू सोचा। आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, मुझे बेकार में नहीं सोचना चाहिए, बेकार में कल्पना नहीं करनी चाहिए। व्हेन झबरा इज देयर, जब झबरा वहां पर है। नो वन कैन इंटर माई फील्ड्स, कोई भी मेरे खेतों में नहीं आ सकता है। अगेन हल्कू हियर्ड द कैटल चेविंग, चेवी चबाना, हल्कू को पुनः सुनाई दिया कि जानवर उसकी फसल को चबा रहे थे। एज ही वाज कोल्ड एंड लेजी, उसे ठंडक लग रही थी और उसे आलस भी आ रहा था। ही डिड नॉट मूव, इसीलिए वह नहीं उठा। ही स्टॉप्ड वरिंग, वरिंग चिंता, वरिंग अबाउट हिज फील्ड, वह अपने खेतों के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, और जानवर उसकी पूरी फसल को खा गए। इट वॉज ए गुड क्रॉप दैट ईयर,
उस वर्ष की वह बहुत अच्छी फसल थी। हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट गया, एंड स्लेप्ट और सो गया। व्हेन जब, ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को जब वह जगा, ही सा हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को देखा। शी सेड, वह बोली, आर नॉट यू गोइंग टू गेट अप टुडे, क्या तुम अभी तक वहां नहीं गए? लुक देखो, द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, जानवर पूरी फसल को खा गए। यू शुड हैव केप्ट वॉच, तुम्हें उसकी देख रेख करनी चाहिए थी। हल्कू रिप्लाइड, हल्कू उत्तर दिया, यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड्स, तुम केवल खेतों के बारे में ही सोच सकती हो। आई हैड ए स्टमक एच, मेरे पेट में दर्द था। दैट्स वाई आई केम हियर, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता। लाइट ए फायर एंड ले डाउन, यहीं पर आग जलाया और सो गया। एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ नष्ट हो गया। येट, फिर भी, हल्कू एंड हिज वाइफ वेंट इनटू दियर फील्ड्स, फिर भी हल्कू और उसकी पत्नी खेतों में गए। हिज वाइफ वाज सैड, उसकी पत्नी बहुत दुखी थी। शी सेड, वह बोली, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबरर, अब तुम एक मजदूर की तरह काम करोगे। यस, हाँ। एंड आई वांट हैव टू स्लीप इन द ओपन ऑन ए लिबर्टी कोल्ड नाइट लाइक्स दिस एनी लॉन्गर, और अब हम लोग, देखिए कह रहा है कि अब तुम एक मजदूर की तरह काम करोगे, तो बोला हाँ। एंड आई ऑन नॉट हैव टू स्लीप इन द ओपन ऑन ए लिबर्टी, अब हम लोग हमेशा कर की कोल्ड नाइट, ठंडक की रात में आराम पूर्वक तब सोएंगे। रिप्लाइड हल्कू, हल्कू तब बोला, विद ए साई ऑफ रिलीफ, हल्कू तब ठंडक की सांस लेते हुए बोला, चैन की सांस लेते हुए बोला कि हाँ। फिर से देख लीजिए, एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ नष्ट हो गया था। येट, फिर भी, हल्कू एंड हिज वाइफ, हल्कू और उसकी पत्नी अपने खेतों में गए। हल्कू की पत्नी उससे बोली, अब तुम एक मजदूरी करोगे और अब हम लोग ठंडक की रात में आराम से सोएंगे। तब हल्कू ठंडक की सांस लेते हुए आह भरते हुए बोला, ठीक है। दोस्तों, आज का था हमारा छोटा सा लेसन जिसको लिखे थे मुंशी प्रेमचंद, पूस की रात। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियां अच्छी होती हैं, तो कहानी अच्छी है इसके लिए एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम से। और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जल्द ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।